लोग हर रोज वेबिनार लगाते हो, ट्रेनिंग्स आप लोग अटेंड करते हो, पर जो आज का मोमेंट रहेगा ना, अगले 50 मिनट का, 45 मिनट का, आप लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला है। हमारे सामने बैठे हैं विशाल सर, जो बिजनेस में मैनेजर हैं और उनके पिताजी हैं। और आप लोगों के साथ भी आपके माता पिता बैठे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ। तो बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, पर उनको बिजनेस का माइंडसेट नहीं मिल पाता जो उनके घरों में होता है। तो विशाल सर, हम अंकल जी से बात करें? यस सर, बिल्कुल कंटिन्यू करें। हाँ जी, अंकल जी कैसे हो आप? ओके, बहुत अच्छे। आप सुनाओ। बहुत बढ़िया जी। तो अंकल जी, अब आपको बहुत खुशी होती होगी कि आपका लड़का विशाल और 3 बच्चे आपके घर में मैनेजर बन चुके हैं। और हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनका फ्यूचर बिल्कुल सेम होने वाला है अगले 1 डेढ़ साल में, जिन्होंने अभी बिजनेस को शुरू करना है। तो हम उन माता पिता को जो इस वेबिनार को लगा रहे हैं, उन लड़कों को लड़कियों को जो इस वेबिनार को लगा रहे हैं, हम उनको बेस्ट एडवाइस देना चाहते हैं जिसमें आप हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि आपके घर में एक ने नहीं, दो ने नहीं, 4 बच्चों ने बिजनेस को शुरू किया है। और बहुत माता पिता ऐसे होते हैं जो एक, जैसे मेरे माता पिता थे, एक को भी शुरू नहीं करने देते। तो मतलब आपको जब पहली बार फॉरएवर बिजनेस के बारे में कैसे पता लगा था? विशाल ने बताया होगा आपको, तो आपका क्या रिएक्शन था? तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीजीटी एसएसटी मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। हाँ जी। मेरे दो बच्चे हैं, विशाल कुमार और कमल। और एक मेरा भतीजा भी है साथ में, दिलबार। तो इनकी पढ़ाई के दौरान मैं नहीं चाहता था कि ये बने जो ये सोचते थे। मैं नहीं चाहता था कि ये बने, क्योंकि मैं इनको अपने हिसाब से इनकी जिंदगी बनाना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं जो परमात्मा को मंजूर होता है वही होता है। जी। मैं तो चाहता था कि मेरा बेटा प्रोफेसर बने, और इसके लिए मैंने बहुत कुछ कोशिश भी की। लेकिन बचपन से ही परमात्मा की तरफ से कुछ ऐसा इसका दिमाग था। तो इसके दादाजी कहा करते थे, तुम्हें बहुत बड़ी पोस्ट पे हम सिलेक्ट करेंगे, तुम पूरी पढ़ाई करो। लेकिन बचपन से ही कहा करते थे कि दादाजी, हमने मतलब नौकरी नहीं करनी। अब नौकरी नहीं करनी, हमने तो नौकरी देने वाला बनना है। मतलब हमें मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। हमें दूसरों की जॉब को नहीं करना, बल्कि जो है अदर बिजनेस की अपेक्षा हम सेल्फ बिजनेसमैन बनेंगे। मतलब ये इसकी सोच थी। लेकिन मैं इस बात पे मैं सोचा करता था, बच्चा है, बच्चे तो अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकता है। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो मैंने कहा, भाई अब तो चलो बच्चे ने बीए बीएससी कर ली है, हम ऐसे ही कर रहा है। तो जॉब के बारे में मैंने इसके फॉर्म अपने आप ही भरे। लेकिन इन्होंने ना एक बार भी, ना तो कभी पेपर देने के लिए गए और ना ही कभी इंटरेस्ट लिया। एक दो बार डांट भी पड़ी, क्योंकि मैं फॉर्म भरता था। तो मैं तो टीचर था, मुझे तो पता होता सब कुछ। मैं सोचता था कि जल्दी से सिलेक्ट हो जाएगा, कहीं अच्छी सी नौकरी लगेगा। लेकिन नौकरी के बारे में तो देखो, आजकल की सिचुएशन को देखा जाए तो अब तो बहुत बुरा हाल है। जी। अब हमने भी नौकरी बहुत संघर्ष से मिली थी, हमें भी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ अच्छा जी। कि चलो फिर भी हमें, हमारे पास मौका था। और ये भी बताता हूँ कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो प्रकृति ने हमारे लिए निर्धारित किया वो होता है। अब मैं अपने जीवन की थोड़ी सी दो बातें आपको बताऊंगा, फिर जी उसके बिल्कुल। बाद आपको और हाँ बताऊंगा जी। तो बता। जी जी। मैं अपने जीवन में इंस्पेक्टर बनना चाहता था। पुलिस जबकि हाँ, मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता था, लेकिन परमात्मा ने इस बात को मंजूर नहीं किया, जबकि मैंने इसके लिए कोशिश भी की। लेकिन परमात्मा चाहते थे, नहीं तुम्हें इंस्पेक्टर नहीं बनाना, तुम्हें तो टीचर बनाना है। अब देखो, ये प्रकृति थी। परमात्मा की तरफ से वरदान था कि मेरी सिलेक्शन भगवान ने किसके लिए की थी? टीचर के लिए। अब जैसे आप लोग बैठे हैं या विशाल सर बैठे हैं, और जितनी भी आपकी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, उन सबको भी परमात्मा ने चुना है, सिलेक्ट किया है। परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको इस काम के लिए चुना है। और इसीलिए तो आप ये काम करते हैं, वरना तो आपका दिमाग कहीं और जाता। देखो, माइंड क्या करता है? माइंड इंसान का डेवलपिंग होता है, जी। वो कभी डेवलप्ड नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डेवलपिंग जो अप्रोच है वो इंसान को बुलंदियों तक लेके जाते हैं। अब आपने प्रश्न किया था कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जी तो अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ। मैं सबको, रिश्तेदार भी जो मेरे को ये कहा करते थे कि तुमने बच्चों को कहाँ डाल दिया यार, पढ़े लिखे, आप टीचर हो, आपको पता ही नहीं बच्चों की क्या लाइन बन रही क्या नहीं बन रही। क्योंकि सबकी सोच पता क्या थी कि कहीं बढ़िया सी जॉब लग जाए, 20-25 हजार 30 की, बस अपना सेट हो गए, बच्चे छुट्टी। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि जो हुआ ना वो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि परमात्मा जो करते हैं वो अपने अनुसार ही करते हैं। और इन्होंने अपने से ना बहुत जी तोड़ मेहनत की, हमारी भी परवाह नहीं की। कई बार हम गुस्सा हो जाया करते थे, मम्मी डैडी, इसके मम्मी भी बहुत नाराज थी, मैं भी होता था। लेकिन मैं टीचर होने के नाते अपने आप को फिर अपने आप से ही क्वेश्चन कर लिया करता था। मैं सोचता था कि पवन कुमार तू टीचर तो है, लेकिन तुम्हारी जो साइकोलॉजी है वो नैरो है। क्योंकि बच्चा तो जो बनना चाहता है उसको फ्री छोड़ दो आप। और इसलिए फिर मैंने इनको इनकी जिद के अनुसार फ्री छोड़ दिया। और उस फ्री होने का आज परिणाम ये है कि हमारे 3-3 बच्चे मैनेजर हैं। और मुझे खुशी है इस बात की। मैं सबको कहता हूँ, जितने भी माता पिता यहाँ जुड़े हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो गलती मेरे से हुई वो आप ना करें। क्योंकि बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अगर अपने बेटे को थोड़ा सा जल्दी इसके बारे में गाइड कर देता, इसकी मदद कर देता, तो हो सकता है ये और भी ऊंचाई पर पहुंच सकता था। तो जितने भी पेरेंट्स आप बैठे हैं मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं आपको अपनी तरफ से थोड़ा अपने विचार भी दूंगा। और साथ साथ में रवि सर जी हैं आप, तो आपके प्रश्नों के थोड़े थोड़े बीच में जवाब भी देते रहेंगे। जी जी मैं जी। आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। और हम इस बात से भी खुश हैं कि हमारे बच्चों ने दूसरे बच्चों को रोजगार दिया। और मैनेजर हैं तीनों बच्चे, विशाल सर मैनेजर हैं, कमल भी मैनेजर हैं, और साथ में दिलबाग सर भी मैनेजर मैनेजर। हैं। और मैं इनकी इनकम, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी इनकम से डबल इनकम इनकी है। मेरे को 18 साल से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में हो गई। जी अब मानते हैं इस बात को? मतलब इनकी जो, इन्होंने जो मेहनत की, केवल 4 साल की मेहनत है मेरे हिसाब से। अभी 5 साल पूरे नहीं हुए। और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे कि मुझे लगता है कि मैं तो इनके आगे ना बहुत छोटा बौना नहीं होता, जैसे टीनी मैन, ऐसा महसूस होने लग जाएगा। अब देखो, अब परमात्मा ने इनको इस काम के लिए चुना, तो इन्होंने अपनी मदद करी। कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी मदद की, मतलब अपने टारगेट को इस प्रकार से सिलेक्ट किया कि हमारी भी परवाह नहीं की। बहुत कुछ सुना, लेकिन पता क्या होता है, मतलब आप इनको बहुत कुछ बोलते थे? बहुत कुछ बोलते थे। यहाँ तक कि मैं तो अपशब्द भी प्रयोग कर देता था। तुम पढ़ाई लिखाई क्या क्या करते हो, तुम क्या सोचा तुमने, क्या तुम्हारा दिमाग है, क्यों क्या तुम एमएससी कर रहे हो, ये वो। मतलब मैं बहुत कुछ बोल देता था। लेकिन मैं टीचर भी था, फिर मैं मंथन भी किया करता था, तो उसमें सोचता था कि ऐसा क्यों है, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है। फिर मैं एक प्रीचर भी, प्रीचर का मतलब होता है, समझ रहे? जी प्रीचर का मतलब होता है जो मतलब उपदेश करता है धर्म के बारे में, किसी भी विषय पे मैं प्रीचर भी। तो मैं प्रीचर होने के नाते इस बात पे मंथन भी करता था। फिर मैं सोचता था कि दिमाग दो ही प्रकार का, प्रकार का तो दिमाग एक ही होता है, लेकिन उसका चलने का तरीका दो होते हैं। एक तो जीवन जीना है, मतलब कैसे जिए, हाउ, लाइफ क्या है, हाउ वी हैव टू लीव इट, कैसे जी। अब लाइफ, व्हाट इज लाइफ, अगर इसकी डेफिनेशन करी जाए तो लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। जीवन क्या है, जो जो हम हम बनाते बनाते हैं हैं। उसे। जी लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। जीवन है क्या? जीवन वो है जो हम बनाते हैं, जैसा हाँ हम जी। इसको बना लेते हैं वही जीवन है। अब देखो, आंख क्या काम करती है, देखने का देखना। ना। जी लेकिन आंख, अगर आप कोई अलग चीज देखना चाह रहे इस प्रकृति से, मान लीजिए आप एहसास करना चाह रहे भगवान का, तो आपको इस आंख से भगवान नहीं दिखेंगे। आंख को बंद करो, फिर एहसास होगा। जी तो जी इसी बिल्कुल। प्रकार से अपने विचार को थोड़ा इस तरीके से लेके चलो जो दुनिया से अलग है। जो दुनिया नॉर्मल लाइफ के अंदर आप ऐसा नहीं करते। इसलिए अब नॉर्मल थॉट होनी चाहिए। कैसे? अब जैसे हमारे जीवन में 3 चीजों की हमें नित्य आवश्यकता पड़ती है। नित्य मतलब डेली, दिमाग को विचार, जी और समाज के लिए व्यवहार, और जी अपने लिए आचार। जी अब ये 3 बातें मैंने कही,
हो सकता है आपकी ना समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल देता हूँ। बिल्कुल। दिमाग के लिए विचार चाहिए, विचार हमने देना है दिमाग को। कैसा विचार दें? जैसे हम हैं, अगर मैं मेहनती हूँ, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, तो मेरा विचार भी ऐसा ही होगा, मेरी सोच भी ऐसी होगी। मैं लोगों को वैसा बना दूंगा जैसा मैं हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हमारे अंदर एक हिडन पावर होती है, परमात्मा की तरफ से गॉड गिफ्टेड पावर है। हर व्यक्ति के अंदर वो चीज होती है, लेकिन परमात्मा उस चीज को सबको देते तो हैं, लेकिन सब उसको पहचान नहीं पाते। कैसे? हम्म। क्योंकि कुछ लोग तो नेगेटिविटी में ही जी लेते हैं, जी। और कुछ लोग पॉजिटिविटी में जीते हैं। बिल्कुल। अब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या है, पहले थोड़ा सा वो भी सुनो। नेगेटिव का मतलब होता है कुछ सोचना ही नहीं, बस जो कुछ हो रहा है उसी पे ही अपने आप को समर्पित करना है। इसका नाम है नेगेटिविटी। और जबकि मैं इस बात में कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि पता क्या है, हम है लीडर। हम हैं लीडर। लीडर। लीडर मतलब जो लीड करे, नेतृत्व करेगा। बहुत सारे अब लोगों जैसे को। कि इंजन होता है, जी। रेलगाड़ी का इंजन है ना, जी। तो इंजन लीड करता है, डिब्बे तो पीछे लग रहे हैं। हाँ जी। इसी प्रकार से आप जैसे, एक एक बार मैंने पहले भी आपकी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, तो मैंने हाँ जी। लीडर की परिभाषा भी बताई थी। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लीडर का मतलब होता है, देखो, LERDER, लीडर। जी। जी। एल मीन्स लैंड लेवल नॉलेज। आपको ग्राउंड की नॉलेज है, आप जो बिजनेस करें उसका आपको पूरा ज्ञान चाहिए। जी। ई का मतलब होता है अफेक्टिव। आप प्रभावशाली भी होने चाहिए। आप अपने कार्य में प्रभाव हो आपका, पता हो दुनिया को कि आप कोई काम करता है, और काम करने का प्रभाव ये है कि वो बंदा मैनेजर है। और मैनेजर से भी ऊपर कोई होगा, जब मुझे ज्यादा तो पता नहीं कि मैनेजर से भी ऊपर होता है कोई। सीनियर उससे भी मैनेजर। कोई और ऊपर होगा, उससे भी हाँ जी। कोई और ऊपर होगा। जी होते हैं। तो उसका ये प्रभाव है कि वो कंपनी में क्या है, उसका प्रभाव है। प्रभाव। लेकिन उसके प्रभाव के साथ साथ उसका स्वभाव भी हो। क्या? अब ये जो ए शब्द है, इसका मतलब अफेक्शनेटिव। अफेक्शनेटिव का मतलब होता है कि वो ना, बिजनेसमैन कभी गुस्से वाला ना हो, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो ठंडे दिमाग का होता है। अफेक्शनेटिव का मतलब सबको, चाहे कोई मानता है नहीं भी मानता, क्योंकि सब नहीं मानते। अब जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो सारे बच्चे मेरी बात कोई गौर से थोड़ा सुन लेते हैं। ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी सुनते। फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनको क्लास से बाहर निकाल के कह देता हूँ चल जाइए, आप तुम्हारे बस का काम नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक समय के बाद मुझे उस बच्चे को भी पास तो कराना ही है। अब मैं जी। कोई सा भी मेथड लगाऊं, जी। वो तो मेरी हिम्मत है ना, मैं किस तरीके से उसको पढ़ाता हूँ। तो उसके बाद है डी। डी का मतलब होता है डेवलपिंग अप्रोच। अप्रोच हमारी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम एक जगह सीमित हो गए, नहीं। मतलब आप मैनेजर बन गए तो मैनेजर पे ही सीमित रहे ना, उसके ऊपर भी कोई पोस्ट है, उससे ऊपर भी कोई पोस्ट है, उससे ऊपर भी कोई पोस्ट है। आप अपने स्तर को बढ़ाते चलो, नीचे वाले आपके अनुसार अपना स्तर बढ़ा देंगे, क्योंकि यू आर लीडर। और लीडर क्या करता है, लीड जो है, लीडर का मतलब है कि आपको देख देख करके दुनिया आपके पीछे लग रही है। तो डेवलपिंग अप्रोच हो आपकी। और ई का मतलब होता है एंथुसियाज्म, साहस होना चाहिए, हिम्मत। ये नहीं है कि थोड़ी सी बिजनेस में डाउन आ गया और अपना हौसला तोड़ के बैठ गया, ये क्या अपने तरीका? अप एंड डाउन इज लाइफ, है ना। और एक होता है लास्ट में जो शब्द है वो रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब पूरा जिम्मेवारी लेता है। वो दूसरे को एहसास करा दे कि मैं अपना कार्य जिम्मेवारी से करता हूँ, और तू मेरे पीछे लग। देखो, मेरे लेवल को आप देख लो, मैं, आप तो मैनेजर हो, मैनेजर तो कार में चलते हैं। जी। और मैंने अपने बच्चों के पास सुना भी है, और मुझे लगता है कि एकदम बम्पर प्राइज भी मिलेगा। अभी मुझे नहीं बता रहे, लेकिन मैं थोड़ा, मैं अंदाजा सा लगा रहा हूँ कि कुछ होने वाला है। वो क्या होगा वो आप भी देख लेंगे। अब मुझे लगता है एक महीना पूरा रहा नहीं है उस बम्पर प्राइज में। 20 दिन तो बचे क्या हैं। होगा, मुझे तो देखो, मैं वास्तव में बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मैं अंदाजा लगा लेता हूँ। मैं टीचर हूँ, वैसे भी साइकोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। अंदाजा तो घर में लग ही जाता है कि कौन क्या करेगा, और मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए भी शायद सरप्राइज हो। और वो क्या सरप्राइज होगा, वो आपकी कंपनी का सरप्राइज, आपकी मेहनत का सरप्राइज होगा। और जी। हमारे रिश्तेदार जब जो मुझे ये कहते थे ना कि पवन टीचर होकर के तुमने बच्चे कहाँ लगा दिए क्या, तुम भी यार कैसा इंसान है।
और मैं उन लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, ये देखो मेरे बच्चों ने क्या किया है, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था जीवन में, वो मेरे बच्चों ने 4 साल में कर दिया। वो बिल्कुल। कैसे किया? वो कैसे किया मेरे बच्चे ने 4 साल में? वो मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपना जो भी मेरा रिलेटिव है, डियर नेबर जो भी है, उन सबको मैं दिखा दूंगा कि ये मेरे बेटे ने कमाल की। और तुम भी अभी भी संभल जा, तुम मेरे बेटे से कंसल्ट कर ले, वो भी तेरे को बिजनेस सिखा देगा, तेरा भी यार। आई समझ में? तो जी। मैं इतना खुश हूँ। और दूसरी बात देखो, अब अपना एक, देखो आंखें इंसान की दो होती हैं, हाँ जी। लेकिन दृष्टि एक ही है। आंखें दो हैं, दृष्टि एक है। मतलब ये नहीं कि आप एक आंख से कुछ और देख लें और दूसरी आंख से कुछ और देख लें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमात्मा ने आंखें बेशक दो ही हैं, लेकिन दृष्टि एक ही है। और दृष्टि जो है वो अपने मोड़ पे चले, कौन होता है दृष्टि में। तो जैसे अपना बिजनेस है, बिजनेस में ग्राफिक स्थिति होती है, ग्राफ है बिजनेस एक। अब बिल्कुल। जिसमें जीरो भी होती है, जीरो से एक भी है, दो भी है, तीन भी है, और यूं नहीं पता इन्फिनिटी है। जी। कभी डाउन भी है, कभी अप भी है, और कभी डाउन भी है, कभी अप भी है। और कई बार तो सीधा अप अप हो जाता है, और कई बार पैरेलल लाइन पे भी आ जाता है। चलता है, बिल्कुल। तो लाइफ है। अप बिल्कुल। एंड डाउन क्या होता है? बिजनेस का आंकड़े मतलब ही हैं, होता है। जी हाँ जी जी। हाँ जी, अप और डाउन का हाँ। मतलब ही बिजनेस है। अब आप कोई प्रश्न करें, तो फिर हम आपके प्रश्न का जवाब यहाँ दें। बहुत लोग ना अंकल जी पूछ रहे हैं कि सर आप इनसे, अंकल से ना एएस अबव मीटिंग करवा लो, मतलब जो हमारे बिजनेस में होते हैं ना एएस होते हैं, कि उनके लिए ना आप मीटिंग करो। बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछ रहे हैं। और आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है कि एक तो होते हैं विकसित लोग, जो एक होते हैं विकासशील, डेवलपिंग, जिनका डेवलपिंग नेचर होता है, मतलब जो सीखना चाहते हैं। जैसे हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है और इंडिया एक विकासशील देश है। वो अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेचर होना चाहिए वो भी डेवलपिंग होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सब लोगों को अंकल जी ने बहुत अच्छे तरीके से ना लीडर की डेफिनेशन क्लियर की है कि एक लीडर कौन होता है। आप सब लोगों को उस बारे में पता लग चुका है। अब अंकल जी हमारे देश में ना एक ऐसा माहौल है, जैसा आपने तो बता दिया कि विशाल ने बिजनेस शुरू किया, दिलबार ने बिजनेस शुरू किया, कमल ने बिजनेस शुरू किया, और आपसे डबल इनकम इनकी हो गई है। मतलब जितना आप 18 साल में शायद अचीव कर पाए, इन्होंने 4 साल में उतना अचीव कर लिया। और अगले महीने दिवाली के बाद भी एक बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, जिसके बारे में आपको भी शायद नहीं पता। और अगले महीने आपको उसके बारे में भी पता लग जाएगा। तो मतलब आपको एज अ फादर, एक पिता के रूप में आपने हमें बताया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा पहले मन था, अभी ऐसा ऐसा मन है। बहुत सारे पेरेंट्स ना यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो अभी ना कंफ्यूजन में हैं कि ये जो काम है हमारे बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने बताया विशाल सर के बारे में कि भाई इनका शुरू से था कि भाई हमें नौकरी नहीं करनी, हमें कोई बिजनेस करना है। इन्होंने जॉब के फॉर्म भी फिल किए थे पर कभी जॉब देने गए नहीं। तो बहुत सारे लोग ना अभी भी यहाँ गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में लगा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, 15-15 हजार की जॉब कर रहे हैं। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो ये मानते हैं कि बिजनेस अच्छा है पर खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे जो माता पिता यहाँ पे हैं? एक बात, मैं अपना थोड़ा सा व्यू दूं जी। उसमें। मैं ना, अगर पेरेंट्स भी कोई क्वेश्चन करे तो मैं उसको डायरेक्ट भी जवाब दे सकता हूँ जवाब। देखो, बात ऐसा है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट कैन नॉट कंपेल हिम टू ड्रिंक वाटर। मतलब आप हॉर्स को पौंड तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको कंपेल नहीं कर सकते पानी पियो। लेकिन एक बात सोचो, क्या बिना पानी के वो हॉर्स जीवित रह सकता है? ना। पानी तो पीना पड़ेगा। जी पीना पड़ेगा। पानी तो पिएगा, क्योंकि जल ही जीवन है। हम्म। और यदि जीवन है, तो एक बात अपने दिमाग में सोच के रखें कि परमात्मा ने हमारे को इस काम के लिए ही सिलेक्ट किया है, और मुझे ही ये कार्य करना है। और यदि हम ये सोच लें कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, मुझे ही करना है, तो मुझे ही करना। अब आपने दृढ़ संकल्प कर लिया, तो दृढ़ संकल्प में आप देखो, हमने तो ये भी सुना है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की कर लेते हैं। अब अब्राहम लिंकन है, हमारे समय की बात है जब हम पढ़ते थे, तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। जी। लेकिन वो जो बचपन में थे बहुत ज्यादा गरीब थे, पढ़ने लिखने के लिए बुक किताब कॉपी तक नहीं, और यहाँ तक तख्ती स्लेट तक नहीं होती थी। लेकिन वो करता क्या था, रात को कोले को लेके
और लकड़ी के फट्टे पर लिखता था। जी। और दिन में एक संकल्प करके खेत में अपने पिताजी के साथ काम करने के लिए जाए। और वो पता क्या कहा करता था, सब बच्चों को दोपहर को जैसे काम कौन समाप्त हो गया, बच्चों की आदत होती है खेलना कूदना, तो वो सबको इकट्ठे करके पड़ोसियों को एक ऊंची जगह पे खड़ा होकर कहा करता था कि सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने, एक दिन मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। मतलब उसका संकल्प था ये कि मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। अब जो बंदा मान ले खेत में हल चला रहा है, लकड़ियां खोद रहा है, और पढ़ने के लिए तख्ती दवात सही तक नहीं है, तो वो बंदा क्या करे कि मैं मैं अमेरिका का आई विल राष्ट्रपति बिकम हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। वो क्यों कहता था ऐसा? और दूसरे थे ना, वो भी हंसा करते थे। यहाँ तक कि उसके डैडी ने भी कई बार उसको डांट ऐसी लगाई, कई बार तो पीट भी दिया कि तू अपना भी टाइम वेस्ट करता है और यहाँ तक कि दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहा है। कमाल है तेरे, हम इतने गरीब आदमी हम कैसे देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं? तो वो अपने पिताजी को भी कहा करता था, पिताजी समडे विल श्योरली कम, आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और भैया जी, आपको बताऊं, आपको तो शायद मुझे नहीं पता कि पता है कि नहीं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बिल्कुल। बिल्कुल बने। जी क्यों? जान। क्योंकि उसकी अब उतनी दृढ़ शक्ति थी। माँ बाप ने तो अब सपोर्ट ही नहीं कराया था उसको, जैसे मैंने बिल्कुल। नहीं कराया था अपने बेटे को। तो माँ बाप तो उसको कहा करते थे क्या करता है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करता है, दूसरों का टाइम वेस्ट करता है। लेकिन देखो, परमात्मा ने उसके मुख में यही बात रखी थी कि तू बनेगा, बनेगा, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेहनत कर, तू अपने डिटर्मिनेशन से चल, दृढ़ संकल्प कर, सब कुछ मैंने करना है, बस तू अपनी मेहनत कर। और सुनो, माता लक्ष्मी जी को एक बार भगवान नारायण ने प्रश्न किया कि जी आप प्रसन्न होकर के किसके घर जाते हैं? तो माता लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं प्रसन्न किसी के भाग्य से नहीं होती, मैं प्रसन्न होती हूँ उससे जो कठिन मेहनत करता है मुझे पाने के लिए। अब जैसे हम लोग सोचते हैं भी तप क्या होता है, अगर हम आपको प्रश्न करें तो बहुत कम लोगों के दिमाग में वो चीज है। तप हम कुछ और ही सोचते हैं, लेकिन तप का मतलब आज मैं तुम्हारे को क्लियर कर देता हूँ, तप होता क्या है। जी। तप का मतलब होता है बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत करने का नाम है तप है। और तप का जो फल है वो तय का मतलब होता है तुझे, और पय का मतलब होता है तुझे पाना। अब तुझे पाने में कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई परमात्मा को पाना चाहता है तो उसके लिए तप करता है, जी। कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसके लिए दिन रात तप करता है, मतलब तपस्या करता है। अब जैसे आप फोर एवर में काम कर रहे हैं, तो जी। आपके लिए यही तप है, बिल्कुल। आपके लिए भी तो यही तप है कि हाँ भी जी। आप मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, तुझे प्राप्त करना ही है। मैंने तो फॉर एवर में अपना ऊंचा, सर्वोत्तम सबसे ऊंचा लेवल प्राप्त करना ही करना है। और ऐसा नहीं है कि आप आज फॉर एवर में काम करने लगे तो आज ही आप मैनेजर या सीनियर मैनेजर या कुछ भी बन गए। देखो, पहली क्लास में दाखिला लेने का अर्थ होता है पहली ही पढ़नी है। और 10वीं क्लास में ऐसा नहीं है आपने पहली क्लास पढ़ी और आप डायरेक्ट 10वीं में चले, नहीं हो हम्म। सकता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल होए। जब टाइम आएगा फल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अब हम एक आपको एक उदाहरण बताते हैं, बड़ा जी। इंटरेस्टिंग उदाहरण। हाँ जी। एक बार एक बिजनेसमैन, उसके पास एक महापुरुष आया। महापुरुष मतलब, समझे ना मेरी बात है? जी। सिद्ध एक आदमी। महापुरुष आया, वो उसको पूछने लगा कि भी मैंने आपसे कुछ बातचीत करनी है। कहा, जी हाँ जी, आ जाओ, बैठो, स्वागत है आपका, आप बैठिए। तो उन्होंने बैठाया, स्वागत किया, बोला जी मैंने आपसे कुछ पूछना है। कहता हाँ पूछो जी। कहते जी आपके कितने बेटे हैं? कहते जी एक। वो महात्मा को इतना पता था कि इसके 4 बेटे हैं। जी। महात्मा शुक्लेश्वर झूठ बोलता है, एक बेटा? क्योंकि बाहर से वो पता करके आया था कि भी इसके कितने बेटे हैं। लेकिन उसने जवाब क्या दिया कि मेरे तो एक ही बेटा है। एक बेटा। हाँ, तो उसने फिर दूसरा प्रश्न किया, भी आपकी आयु कितनी है, आपकी उम्र आयु। कितनी है? जी। तो जी 5 साल। हम्म। अब आप एक बात बताओ, उसकी आयु 5 साल है, आप ही बता दो।
सस्पेंसिव क्वेश्चन है ना। अब तीसरा फिर उसने प्रश्न किया कि कितना कमा लेते हो, कहते 5,000। 1,000 बंदा नौकरी कर रहा है फैक्ट्री में, बिजनेस में, 1,000 बंदा नौकरी कर रहा है, जी। और वो उसको जवाब दे रहा है कि कितना कमा लेते हो, कहते 5,000। 5,000। अब उसने कहा भैया, मैं पहली बार आपने झूठ बोला तो मैं चुप रहा, हम्म। दूसरी बार आपने झूठ बोला मैं तो भी चुप रहा, लेकिन अब तो हद हो गई, तीसरा तो हद ही होता है, तुम तीसरी बार में झूठ बोले जा रहे हो, यार कमाल के इंसान है आप। मैं तो ये सोच के आया था कि कुछ सत्य का ज्ञान कराऊंगा आपको, और वो आप तो उल्टे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तो वो हम्म। कहने लगा, महात्मा जी आप नाराज ना हो, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आपको झूठ क्या लगता है मुझे ये बता दो। तो उसने कहा, आपका एक ही बेटा है, कहते नहीं जी, कहने को मेरे 4 बेटे हैं। हम्म। 3 बेटों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं उनको अपना नहीं रहता, वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं। एक बेटे ने मेरी बात, क्यों? क्योंकि वो ये चाहता था कि जो डैडी करना चाह रहे हैं मैं वो करूं, और डैडी हम्म। चाहते थे कि मेरे बेटे नौकरी ना करें, नौकरी देने वाले बने। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बेटा मेरा है, और उस बेटे ने मेरे कहे अनुसार बिजनेस को। अब मैं कहना, ये भी तेरी बात तो ठीक है यार, मैं ही गलत था। कहता जी दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि भी 5 साल, तो जी। जी। हाँ। आपको भी पता है कि मेरी आयु 5 साल तो नहीं हो सकती, जी। मैं भी जानता हूं कि मेरी आयु 5 साल ही होती, लेकिन हमने अपने बिजनेस को केवल 5 ही साल दिए थे। 5 साल का टाइम दिया था, और 5 साल के टाइम में आप देखो कितना बड़ा बिजनेस है, हजारों की तादाद में नौकर काम करते हैं, और सर्दी सर्दी सर्दी, और कार की ताकी खोलने के लिए भी नौकर होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कहा जी। जी। कहा भैया मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था, और मुझे लगता है कि सैद्धांतिक तौर पे नहीं, व्यवहारिक तौर पे आप अपनी जगह सही है। और फिर उसने बोला कि भी मैंने तीसरा प्रश्न किया था आपको, 5,000 रुपए कमाते हैं। कहता देखो, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब मैंने इसमें 5,000 रुपए ही लगाए थे, और उस 5,000 रुपए की अर्निंग का खेल है कि आज मैं करोड़ों रुपए एक महीने में कमाता जी। हूं। अब पेरेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुन ले, मैं क्या उदाहरण देना चाह रहा हूं आपको। मेरा मतलब ये है कि देखो, आज जो हम सोच रहे हैं ना कि नौकरी करेंगे बच्चे, सरकारी नौकरी का तो सपना ही छोड़, क्योंकि सरकार तो खुद ही चाह रही है कि हम जो गवर्नमेंट के जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनको सबका हम निजीकरण कर दें, प्राइवेट। प्राइवेटाइजेशन कर दें। जी। मेरी अपनी 7 साल की नौकरी है, मुझे अपना ही खतरा हो रहा है कि मैं सरकारी नौकरी कर पाऊंगा या इतना तक डिपार्टमेंट निजीकरण में आ जाएगा। समझे मेरी बात? हाँ। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बच्चों को अपने हिसाब से जीवन जीने दो, उनको कोऑपरेट करो। आज जैसे मैं कितने गौरव से तुम्हारे सामने मीटिंग कर रहा हूं, एक दिन तुम भी सभी को ये कहना कि मैंने विशाल सर के डैडी की बात मानी थी, जो एक टीचर थे, और उन्होंने हमारे को एक बार संबोधित किया था। और आज मुझे भी मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने भी अपने बेटी बेटी को इस बिजनेस में उनके कहने से आगे बढ़ने के लिए कहा था। देखो, किसी भी कार्य के लिए टाइम तो लगता ही है। जी। अब आप ये सोचिए कि मैं भी एक दिन में मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, 2 दिन में, 5 साल तो आपको बिल्डअप करने में लगेंगे, लेकिन 5 साल में आप पक्का मैनेजर बनेंगे। और मैनेजर का मतलब होता है बहुत ऊंचा लेवल। और मैं इसलिए खुश हूं कि आज मेरे बेटे ये कह रहे थे कि डैडी आज ना अपने मीटिंग करनी है, और मुझे बड़ा वो, हम कभी, अब मेरे तो कोई काम ही नहीं है, पहले मेरी मीटिंग कराते, तो अभी तो मीटिंग करानी है, क्योंकि अभी तो लोगों को आप बताएंगे कि हमारा बेटा मैनेजर बना। मैं क्या, हाँ भाई, फिर तो मैं जरूर करूंगा। तो इसलिए मैं इनकी प्रार्थना पे, और फिर इन्होंने कहा कि हम कुछ मैनेजर से आपकी बातचीत कराएंगे, जो आपको प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करेंगे हम। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हम उनके प्रश्नों का जवाब देंगे, और कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछिए। आपने ना बहुत अच्छी बात बताई है। अभी अभी मुझे एक बात याद आई है। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को ये बोलते हैं, जैसे मान लो उनकी मम्मी बोलती हैं जब बिजनेस शुरू करने की बात आती है, कि अपने पिताजी को देखो वो कितनी मेहनत करता है, सारा सारा दिन मेहनत करता है, तुम उनकी बात नहीं मानते। अपने भाइयों को देखो कितनी मेहनत करते हैं, अपने घर की कंडीशन देखो कैसी है। पर एक दूसरी सोच वाले लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि अपने पिताजी को देख पूरा दिन मेहनत करते हैं, तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो घर पे बैठे और तुम पैसा कमाओ। तो ऐसी सोच वाले लोग ना बहुत ही कम होते हैं।
मतलब जो उसको बताया आपने कि नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव होते हैं, दो तरीके आपने बताए थे, तो पॉजिटिव सोच वाले ना बहुत सारे लोग होते हैं, सॉरी बहुत कम लोग होते हैं। नेगेटिव सोच वाले ज्यादा लोग होते हैं। वो इसी चीज को कारण बना लेते हैं अपने बच्चों को बिजनेस ना शुरू करवाने का, कि तुम्हारे पिताजी की कंडीशन बहुत खराब है, घर की सिचुएशन बहुत खराब है, तुम घर वालों की बात नहीं मानते और तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो। मतलब उनको अभी भी ऐसा लगता है कि शायद वो उनको सही गाइड कर पाएंगे। पर एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बिजनेसमैन है, मतलब जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जब उनको देखते हैं तो उन बच्चों को लगता है कि हम भी कर पाएंगे, क्योंकि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब विशाल मैनेजर बन सकता है तो विशाल के पड़ोस में रहने वाला कोई 18-20 साल का लड़का भी मैनेजर के लिए क्वालिफाई कर सकता है, कोई लड़की भी मैनेजर बनने को क्वालिफाई कर सकती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़े लड़के ने शुरू किया आपके घर में बिजनेस, विशाल ने, वो मैनेजर हुआ। उसके बाद दिलबार वो मैनेजर हुआ, कमल का मैनेजर हुआ, अनु सुपरवाइजर बन चुकी है। अभी बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनके घर में शायद एक बच्चा है, वो बोलते हैं तुम ही हमारे एक बेटे हो और तुम ही हमारी बात नहीं मानते। मतलब ऐसी ऐसी बातें ना कई लोगों की होती हैं, उनका माइंड सेट ही ऐसा होता है। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो हमारे साथ बिजनेस शुरू करने का डिसीजन नहीं बना सकते, पर हम उनकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब उनका डिसीजन होगा। आप उन माता पिता को ना एक लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे? कि अब बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कहेंगे हमने बहुत बार किसी पे भरोसा करके देख लिया, ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं कि नहीं हम बिजनेस नहीं करने दे सकते क्योंकि हमने पहले भी भरोसा किया था, ये हो गया वो हो गया। तो मतलब उन माता पिता को आप एक क्या मैसेज ऐसा देना चाहोगे कि वो अपने बच्चों को टोके ना? क्योंकि उन सब ने देख लिया यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ का लोगों का माइंडसेट कैसा है। और मैं उन माता पिता से कहना भी चाहूंगा, जब वो अपने दोस्तों में बैठते हैं ना, जो आपके बच्चे हैं, जो यहाँ पे माता पिता बैठे हैं, आपके जो बच्चे अपने दोस्तों में बैठे हैं ना, वो क्या बातें करते हैं सारा दिन? वो शायद ना यहाँ वहां की बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं। पर जब वो हमारे साथ वेबिनार में आएंगे ना, यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ की बातें होंगी, यहाँ पे सही चीजें सिखाई जाएगी, कोई गलत चीज यहाँ पे नहीं सिखाई जाएगी। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि एक लड़का अपने पिताजी के साथ बैठ के इस बिजनेस वेबिनार को कर रहा है। पर आज के टाइम में मैं सच्चाई बता देता हूं, एक लड़का अपने पिताजी के साथ ना अपने दोस्तों में शायद ना बैठ पाए क्योंकि उसको लगेगा यार यहाँ तो पता नहीं कैसी बातें चलेंगी। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत ही जबरदस्त इन्वायरमेंट है, और उसी इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे लोगों की ग्रोथ होती है। तो अंकल जी मैंने सही कही है बात? बिल्कुल सही। देखो, मेरी पेरेंट्स से एक प्रार्थना है। प्रार्थना ही नहीं है, प्रार्थना ही नहीं है, जी। क्योंकि उनके बच्चों के जीवन जो है वो कैरियर कैसे बनेगा, ये मैं थोड़ा सा गाइड कर। जी। देखो, हम ना अपने हिसाब से जिए, हमारा जो जीवन था वो हमने जिया। बच्चे का जीवन वो अपने हिसाब से जिएगा। आज से अगर आप 30 साल पहले देखें, अब मतलब टू दी पॉइंट बात पे आ जाएं। जी। आज से अगर हम 30-40 साल पहले का जीवन जिए, तो 40 साल पहले हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि भी यहाँ पर जंगल थे, हाँ जी। मतलब जंगल थे, हम्म। और हमने जंगल तोड़े, और जंगल तोड़ने के बाद फिर इस धरती को हमने पैरेलल किया, फिर धीरे धीरे हमने खेती करनी शुरू। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या जी। 40 साल पहले जो हमारे दादाजी ने जंगल तोड़े थे, क्या आज हम जंगल तोड़ें या हम ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो काम वो। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस जीवन को क्यों जीना चाह रहे हो जो हमने जिया। देखो, मेरी उम्र 50 साल है, हम्म। मेरी 50 साल की उम्र है, मेरे बेटे की उम्र 25 साल है। अब मैं तो 25 साल बैक हूं ना अभी इनसे, और 25 साल में तो कितना जमाना बदला, क्योंकि इसका तो जन्म ही उसी जमाने में जो डेवलपिंग है। अब मैं अपनी बात कहता हूँ, देखो शर्माने की भी बात नहीं। कई बार मैं कॉलेज जाता था तो मुझे फीस तक नहीं मिलती थी, लेकिन हम जैसे तैसे करके अपना प्रबंध करते थे पढ़ने का। और लेकिन हम बच्चों को पूछ के देख लो, कभी इनको दिक्कत आई है क्या? नो। ये बात नहीं है, समय के अनुसार बदलना होता है। अब समय की डिमांड है ये। अगर समय के अनुसार देखो, ये क्या कहती है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जी। नेचर का भी लॉ है, चेंज है ये। और बदलाव ही चेंज, बदलाव। अगर आपने समय के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? आप जो है ना, कांस्टेंट हो जाएंगे, और कांस्टेंट जो है इंसान, वो कभी डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए मैंने लीडर की जब डेफिनेशन करी, तो उसमें कहा था कि डेवलपिंग अप्रोच होनी चाहिए। जी। अब आप देखो, जब हम जिए, हमारी जब शादी हुई, तो उस समय 10,000 रुपए में शादी हुई, मेरी अपनी बात है।
हम्म। और अगर अब मैं विशाल की शादी करूंगा, क्या आप मानते हैं 10,000 रुपये में शादी हो जाएगी? 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख रुपए लगेंगे। और क्या आपको लगता है कि मेरी शादी तो जो है ना बीन बाजे से या बैंड बाजे से होगी थी? क्या लगता है आपको हम विशाल की शादी बीन बाजे से कर देंगे? नहीं नहीं ना कर सकते। तो कर ये तो सकते। देखो समय के अनुसार मांग है ये समय की कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। और यदि नहीं बढ़ा पाए, अगर हम नैरो ही सोच के रह गए, तो बेटा फिर ऐसा होता है कि भगवान भी क्या कहते हैं, यार ये तो कोई है ही नहीं, छोड़ो इसको। अब देखो, अब जब गीता का उपदेश दिया तो एक बंदे की सिलेक्शन हुई थी केवल। हम्म। भगवान कृष्ण ने, जो इतना बड़ा कौरव दल था, पांडव दल था, उसमें एक बंदा सेलेक्ट कराया था कि नहीं? और अर्जुन। उसको कर्म का उपदेश दिया था। काम ये करते कहा थे। था कि कर्म करो, फिर फल की चिंता ना करो, फल मैंने दे देना, वो तो मिलेगा। लेकिन फिर कहा जी मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो कहता है ये तेरा धर्म और कर्म दोनों है। यदि तो ये नहीं करेगा तो करे भी क्या जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको भी तो भगवान कृष्ण ने कर्म योग का मार्ग ही सिखाया था। जी। और कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया था। 3 मार्ग बताए देखो, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। और उन सब में कहा कि जो कर्म योग है सबसे उत्तम है। और इस कर्म योग का मतलब अपने लिए कर्म कर जीने के लिए। और जीने के लिए जब तुम कर्म करेगा ना, तो ही तो कुछ बन पाएगा। तभी दुनिया में तेरा नाम अमर होगा। और आज वास्तविकता ये है कि आज हम अर्जुन और कृष्ण के जो संवाद हैं उनका उदाहरण आपको भी दे रहे हैं। ये यही कारण है ये। आप अपने आप को ये मान के चलें कि भगवान ने मेरे को, मेरे बच्चे को इस काम के लिए सिलेक्ट किया है। और हमने इस काम के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। बच्चा तो करेगा ही करेगा, मैंने सपोर्ट करनी है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा बाहर मीटिंग में गया, हमें चिंता हो जाती है कि बच्चा अभी तक नहीं आया, 10 बज गए, 11 बज गए। तो देखो आजकल तो फिर फोन का जमाना है। आप ऑनलाइन। बच्चे को कह सकते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं 500-400 रुपये आपके पास भेजता हूँ, और रात को परेशान होने की जरूरत नहीं, वहीं कहीं होटल में कमरा बुक करो, और ताकि आप भी शांत रहें और वो भी अपनी जगह ठीक है। तो परेशानी तो ये है, मेन परेशानी ये है ना कि जब बाहर जाता है कि भाई पता नहीं कैसे होगा, कल्ला बेटा है, कल्ली बेटी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें हम इतना तो सहयोग अवश्य कर सकते हैं। और मैं आपको परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूँ कि जैसे मुझे खुशी मिल रही है ना, आनंद, तो आपको मेरे से भी ज्यादा आनंद मिले। और एक बार तो मैंने, बल्कि परमात्मा ने मेरे मुख से एक बात निकाली कि भाई जिस तरह ये मेहनत करता था, मैं इसकी मेहनत को देख कर मैं ही हैरान हूँ। मैं कहता था कि भाई एक दिन वो आएगा जब तुम हवाई जहाज में उड़ेगा और पत्रकार चारों तरफ तेरे खड़े होंगे, और वो कहेंगे जी आप कौन है? तो आप बताएंगे कि मैं फॉर एवर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जी। हम्म। और कैसे बने सर आप इतने बड़े बिजनेसमैन? और एक पत्रकार ने, कई कई पत्रकार इकट्ठे हो रहे होंगे और कह रहे हैं कि ये कौन है खास आदमी, ये कौन है, पीछे नौकर हैं और 2-3 बंदे साथ चल रहे हैं, और पीछे पीछे हटो, पीछे पीछे हो, और यहाँ तक कि परमात्मा हो सके तो मैं सिक्योरिटी भी दे दे। फिर कहेंगे ये कौन वीआईपी आदमी है जिसके पीछे पीछे सिक्योरिटी भी लग रही है? और ये सच बात है। आप देखना, फॉर एवर बिल्कुल। जो कंपनी है, मैंने सुना है कि ये बाहर के लिए भी विजिट देती है, जी। बाहर के विजिट देती है दूसरे देशों के। तो ये तो एक सौभाग्य ही होता है यार। जी। दुनिया तो कहती है कि हमने अमेरिकन देखा, अफ्रीकन देखा, और आप तो अपने देश में मेहनत करके लाखों रुपए कमा करके फिर विजिट करने के लिए जाएंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आप ही बताओ। अब अगले मेरा साल ही पैर जा से रहे निकाल हैं हम लोग अंकल जी, अगले साल ही हम विदेश के ट्रिप पे भी जा रहे हैं। यस। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। देखो जी। आपने तो हमें नहीं बताया, लेकिन मैं तो अपने ही दिमाग से ये बात कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? ठीक और है बोलिए जी। क्या बोलिए। हाँ, एक बात और है जो मैंने बताना ही भूल गया। हाँ तो जी। विशाल सर जब मैनेजर बने, तो हाँ उससे जी। 1-2 महीने पहले इसने कहा था कि मेरी मेरे मम्मी डैडी, मतलब इसके दादा दादी, कि हाँ। जिस दिन मैं मैनेजर बनूंगा तो दादाजी दादी जी आपको ना हवाई जहाज में, मतलब एरोप्लेन में, मैं आपको उड़ीसा जगन्नाथपुरी के दर्शन करा के लेके आऊँ। और बड़ी अचंभित बात है ये, हमारे रिश्तेदारों में मैं भी इसको अचंभित ही मानता हूँ, क्योंकि मैं आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं एरोप्लेन में नहीं बैठा। और जब हमारे रिश्तेदारों को पता लगा कि रोशनी और श्याम, मेरी माँ का नाम रोशनी और मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल है, तो रोशनी और श्याम को विशाल हवाई जहाज में जगन्नाथपुरी दर्शन कराने के लिए ले जा रहा है। मतलब लोग इतने ज्यादा हैरान थे कि रोशनी तो वैसे ही डरती है जहाज में बैठने से, वो कैसे बैठ जाएगी। लेकिन देखो कैसे बैठा दिया, ये तो परमात्मा का खेल होता है। अब इन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा,
मैंने अपना दादा दादी जी को घुमाना है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ। परमात्मा कहते ठीक है, तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, और जो तुमने सोचा है वो पूरा हो जाएगा। मैंने बार बार कहा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उनकी मदद जरूर करते हैं जो अपनी मदद कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही बात और है हम जी। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के माता पिता भी घूम के आए, दादा दादी अगर हैं तो उनको भी घुमा दें। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है ना? बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है यार, ऐसा सौभाग्य देखो। हमने अपने जीवन में हम अपने अपने को नहीं घुमा पाए, माता पिता को हम क्या घुमाते। लेकिन इनका सौभाग्य ये है कि इन्होंने अपनी शादी से पहले ही अपने दादा दादी जी को घुमा दिया। और ये तो मैं तो बहुत खुश बात है। मैं क्या, पूरा गांव हैरान है। पूरा पड़ोसी गांव भी हैरान है कि भी विशाल अपने दादा दादी जी को जहाज में घुमा के लेके आए। एक निठेठ देसी गांव का लड़का वो अपने दादा दादी जी को कहाँ घुमा ले। हैरान है। रिश्तेदार भी बल्कि कई बार तो टॉन्ट कर देते हैं, तुम तो जहाज में भी घूम आई रोशनी, है ना? तो ऐसा होता है। और कोई प्रश्न? तो अभी जैसे आपको पता है कि विशाल सर जो है, मतलब इनकी टीम ना पूरे इंडिया में है। मतलब कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में, असम में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जितने भी स्टेट है ना, लगभग हर स्टेट में इनकी टीम है जो ऑनलाइन बिजनेस में जुड़े हुए हैं। हाँ तो जी। अंकल जी, आप थोड़ा हमें बताओगे कि इनकी जो इनकम है विशाल की, मतलब आपको लगता है कि कभी इतने पैसे भी ये कमा सकता था जितने अभी आ रहे हैं? देखो, अब तक तो मैं इसकी बात मानता था या नहीं, लेकिन एक 7 डिजिट फिगर ये बोला करते थे। जी। 7 डिजिट, जी। है ना? 10 और लाख। 7 डिजिट में मेरे हिसाब से कम 10 लाख रुपए आते 10 होंगे। लाख रुपए। जी। 10 लाख रुपए। तो अब मैं यकीन करता हूँ कि वाकई आप 7 डिजिट के योग्य यस। हो गए। यस। हो गए हैं। यस। समझे ना? जी। तो बस 7 डिजिट डिजिट की डिग्री पे ये पहुंच गए मेरे अनुसार। क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ, भगवान मुझे दिखा रहे हैं, और मुझे थोड़ा एहसास भी होता है परमात्मा का, तो मुझे लगता है बहुत कुछ होगा। और मैं अपने लिए ही नहीं बोल रहा, मैं हम्म। फॉर एवर में जुड़े सभी बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बोलता हूँ कि आप कम से कम विश्वास तो करो अपने बच्चे के ऊपर। उसको हौसला दो, आप उसको कहो कि बेटा करो, मेहनत करो, कोई बात नहीं, गिरेंगे भी उठेंगे भी। अब देखो, जब आप सवारी करेंगे, मान ली साइकिल सीखते हैं सवारी, जी, तो सही। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार ही पैडल रखा और आपने साइकिल चलाना शुरू कर दिया, आप गिर भी जाएंगे। आप कई बार क्रेंची चलाएंगे, कई बार ऊपर डंडे पांव रखेंगे, फिर गिर जाएंगे। कई बार हैंडल भी टेढ़ा हो जाता है, फिर उसको सीधा भी करना होता है। तो गिरेंगे भी उठेंगे भी, गिरेंगे भी उठेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप साइकिल को सीधा चलाना शुरू कर देंगे, और एक दिन ऐसा आएगा इतना बैलेंस बन जाएगा कि हाथ छोड़ करके पैडल मार के साइकिल अपने आप ही डायरेक्शन लेता चला जाए। होता है कि नहीं ऐसा? जी। और मुझे लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि ऑल इंडिया में हमारी जानकारी है। मैं तो अब ये मानता हूँ कि जहां मैं नहीं घूम के आया, मेरे बच्चे जाते हैं, हर महीने ही चले जाते हैं तकरीबन घूमने के लिए। और अब मैं इनको रोकता नहीं, मैं तो अब कहता हूँ कि ठीक है। बल्कि मैं इनसे पूछता रहता हूँ वहाँ की कल्चर कैसी है, मैंने भी जानना है। क्योंकि मैं खुद हम्म। रामेश्वरम जाके आया था, तो मैंने वहाँ की कल्चर देखी थी। तो मेरी अपनी नेचर है कि मैं इनको पूछता रहता हूँ, आप उड़ीसा गए, वहाँ कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है? कर्नाटक गए आप, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या टीम है? अब पहले देखो, मैं ना, अब इनके पास ही टाइम कम है। पहले मैं 15 दिन में एक सब घर वालों की मीटिंग लेता था, जर्नल मीटिंग। अच्छा जी। तो उसमें मैं ना अपनी बात थोपता नहीं था किसी पे, इनकी सुनता था, जी। सबकी। जी। कि तुम बताओ भाई क्या होना चाहिए, तुम बताओ क्या होना चाहिए, तुम बताओ क्या। फिर मैं इनकी सुनता था, तो मैं फिर इनको एग्जाम्पल देता था प्रेरणा के। प्रेरणा के एग्जाम्पल कैसे देता था? जैसे हनुमान ने समुद्र को पार किया, कैसे किया वो देखो। क्योंकि कोई ना कोई शक्ति थी जो काम करी थी, इसकी प्रेरणा शक्ति थी। और तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम देखो, उड़ के तो समुद्र पार नहीं जा सकते, लेकिन जहाज में बैठ के तो जा सकते हैं। जी। यस। और जहाज में बैठ के तो आप तभी जाओगे जब आपकी इनकम होगी। है ना? है नहीं? जी। तो देखो, तरीका ही होता है समझाने का। फिर इनको लगता था कि आप डैडी इतने, बल्कि ये कह देते थे कि डैडी इतना कुछ हमारे को प्रेरित कर देते हैं। और मैं करता हूँ। और थोड़ा सा मैं बच्चियों के बारे में भी बोलना चाहूंगा, जी। जी। 1 मिनट का टाइम हो तो।
पहले आप बिल्कुल प्रश्न करो, फिर मैं बिल्कुल। लड़कियों के ऊपर 2 मिनट के लिए बोलूंगा। क्योंकि लड़कियां ही ज्यादा हैं बिजनेस में, लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही हैं। हाँ, तो लड़कियों के ऊपर मैं कैसे बोलना चाहता हूँ, देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसकी जब जय बोली जाती है तो उसमें भारत के साथ माता भी लगता है, भारत माता की। और वो दुनिया के किसी देश के अंदर आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। जैसे आपने सुना कभी अमेरिका माता की जय, रसिया माता की जय, नो। जापान माता की जय, कभी सुना? नहीं ना। ना। क्योंकि भारत माता की जय इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर का दर्जा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवान को भी कहते हैं कि भगवान के नाम से पहले भी स्त्री का नाम है। अब जैसे लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, शंकर। सीता राम, हाँ। और राधा कृष्ण। अब पहले तो स्त्री का नाम है, बाद में भगवान का नाम। तो जी। जब इतनी पावर है तो हमारे यहाँ तो कहते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे तो यहाँ नारी की पूजा करके, और जो देखो, वो नारी, आपने लक्ष्मी लकारा का नाम सुना? छत्तीसगढ़ की लड़की थी, और आदिवासी है, जी। रिलीजन ड्राइवर बने। और वो तो छूटो, आज की राष्ट्रपति देखो ना कौन राष्ट्रपति उड़ीसा से हैं, हाँ जी। है। उड़ीसा से है, वो आदिवासी है। द्रौपदी मुर्मू। हाँ, फिर वो जो हमारी रिस्पेक्टेड सबसे, मतलब, और उनके ओहदे पर बैठने वाली है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आज दुनिया सलाम करती है कि नहीं, राष्ट्रपति पद पे है ना। रक्षा मंत्री भी हैं तो जो हमारी, वो भी निर्मला सीतारमण, वो भी एक मतलब कि महिला देखो, है। वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी जी देखो, जी जी ठीक है कि नहीं। मतलब जब हमारी बेटियां, इंदिरा गांधी थी वो प्रधानमंत्री बनी, जब हमारी बेटियां इतना कुछ कर सकती हैं तो हम भी तो बेटियों हैं, वी कैन ऑल्सो डू द सेम, हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। अरे थोड़ा देखो तो सही, भगवान ने आपको कितनी पावर दे रखी है, बस अपनी पावर की पहचान करते हैं। पावर को पहचान लो। तुम तो पुरुष से भी ऊपर हो। जी। अब तो सरकार भी चाहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यदि बेटी बच गई और बेटी पढ़ गई तो मैं गारंटी देता हूं कि बेटी बेटे से कहीं ज्यादा ऊंचा स्थान प्राप्त। बिल्कुल। हाँ, मेरी अपनी विशाल, और हमारे, मैंने बताया था कि 3 हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, चौथी हमारी बेटी भी है, जी अनु। आपने सुना होगा अनु सैनी। जी तो वो लड़की अभी बहुत मेहनत करती है वो भी, और जी। मुझे लगता है वो जल्दी ही मुकाम पे पहुंचने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि अब तो मुझे ये लगने लगे, पहले तो मैं इनकी बात पे मजाक ही करा करता था, अब मैं क्या, सब करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो ये बोलते हैं वो सच है। क्यों सच है? अब तो मुझे, मतलब, पता नहीं मेरे दिमाग ने ऐसा स्वीकार कर लिया, परमात्मा मेरे को कहता कि जो ये कह रहे बिल्कुल सच है ना। मतलब इनकी मेहनत लगाओ, कुछ लगाओ। मैं आप सभी से, पेरेंट्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मेरा दिमाग कह रहा है कि ना ये जो बोल रहे हैं वो सच है, तो एक दिन जरूर आएगा, समटाइम विल श्योरली कम, यू विल आल्सो बी से द सेम। मतलब आप भी ऐसा ही कहोगे जैसा मैं कह रहा हूं। तो बेटियों से मेरी प्रार्थना है कि डरे नहीं, डटे रहें। क्यों? देखो, हम, मेरी एक अपनी निजी सोच है, डू नॉट रन आफ्टर बॉयज और गर्ल्स, रन आफ्टर यूर बिजनेस, बॉयज एंड गर्ल्स विल रन आफ्टर। आपका क्या मानना है? सीधी भाषा में बताता हूँ कि किसी लड़के या लड़के के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने बिजनेस के पीछे दौड़ो, लड़की लड़कियां आपके पीछे ही दौड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? और कोई प्रश्न? हाँ जी अंकल जी, जैसे अभी मेरे सामने ना प्रदीप सर बैठे हैं, आप जानते ही हो, पड़ोसी हाँ गांव के हाँ के। तो जब इनके पिताजी आपको मिलते थे तो क्या बोलते थे वो? देखो जी, उनका तो मारते भी बुरा ही हाल था। वो तो यूं कहा करते थे कि भाई इसने तो हम भी, बस क्या कहूँ, अब देखो हम पब्लिकली बोल नहीं सकते वो शब्द। तो बहुत बुरे बुरे शब्द भी प्रयोग होते थे, लेकिन मैंने यही जांचा कि वो कहा करते थे खोटा सिक्का है। लेकिन अब ये खोटा सिक्का नहीं है, अब तो वो सिक्का है जो, जिसके चारों तरफ दूसरे सिक्के बिखरे पड़े। एक अंकल जी ये- गाना भी है, हरियाणवी गाना, खोटे सिक्के चलेंगे करोड़ा की तरह। हाँ हाँ, है ना। जी तो मतलब ये देखो, जीवन को अगर जीना है ना तो वो पॉजिटिविटी में जियो। देखो मेरा एक मानना है, देखो, अच्छा, एक बात सुनो आप, हाँ जी उदाहरण के तौर पे आपको आपको उदाहरण देते हैं, और ये मेरा प्रश्न है। जी जब एक व्यक्ति भगवान को पाने के लिए घर से निकलता है जी तो वो कभी परवाह करता है कि मुझे खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा,
मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ सोऊंगा, बीमार हो गया मुझे कहाँ दवाई मिलेगी, कौन क्या करेगा। लेकिन वो क्या सोच के चल लेता है कि तुझे पाना, तुझे मतलब तप करना, तप मैंने अभी बताया था मैंने, तप जी का मतलब तुझे पाना है। जी वो उसका टारगेट परमात्मा है, हमारा टारगेट हमारी कंपनी में अपने बिजनेस। लक्ष्य को हासिल करके बहुत ऊंचा ओहदा प्राप्त करना है। और सुनो, यदि आपके पास पैसा भी आ गया तो अध्यात्म आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आपके पास पैसा आ गया ना, क्योंकि पैसे से अध्यात्म आता है। अध्यात्म कैसे आएगा? जब आपके पास खूब पैसा होगा, आप धार्मिक काम करेंगे, बड़े बड़े उत्सव कर देंगे, तो जी लोगों को बुलाएंगे, बड़े बड़े धार्मिक महापुरुष भी आएंगे, वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, बेटा बेटा बहुत अच्छा किया आपने, परमात्मा आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी दे, और साथ में तुम्हारे को भक्ति भी दे। क्या लगता है तुम्हें? जी और सही बताइए। बात है जी, सही बात है। और क्या प्रश्न है आपका? अभी जैसे आपने लड़कियों के बारे में कहा, तो हमारी टीम में ना बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मैनेजर बन चुकी हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रही हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि वो लड़कों से भी ज्यादा आगे जा सकती हैं। तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, उनके माता पिता यहाँ पे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आके सक्सेसफुल हो चुकी हैं। और विशाल सर की सिस्टर भी जो आपके सामने बैठे हैं, वो भी बिजनेस में सुपरवाइजर हैं। और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि उनका भी मैनेजर लेवल डन हो चुका है, बहुत हाँ, ही यस सर, मुझे लग रहा है ये, पहले जी। लगता था, अब मैंने कहा ना कि अब तो ये जो बोल देता है मुझे लगता है। वही सर, क्योंकि इन्होंने साबित करके दिखा तो दिया मुझे ना। लगता है कि हो जाएगा। हो जी जाएगा क्या, लगभग हो गया। हो गया, बस अब तो थोड़ा मतलब सा मैं, इंतजार। हाँ हाँ हाँ, जी, थोड़ा सा इंतजार और करना है। और जो वर्किंग चल रही है ना, जो प्रोसेस चल रही है, उसमें कोई भी लड़की है, चाहे अनु है, चाहे कोई भी लड़की है, वो सब यहाँ पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई करेंगी। बस अपने पे विश्वास रखो, हमें तब करना है, तुझे पाना है, बस ये चीज याद रखो। उसके लिए हमें फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारी कहीं हेल्प होगी नहीं होगी, वो सब कुछ अपने आप होता रहेगा, वो तो एक प्रोसेस है, डिफॉल्ट है, वो तो होता ही रहेगा। एक ना इसमें मैसेज डल रहा है कि सर हाउस वाइफ के लिए कुछ बोलिए। हाँ जी। यही है, हाँ। तो जो हाउस वाइफ है वो भी अगर करना चाहती है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है। पार्ट टाइम का मतलब है कि सब काम करते करते अपना बिजनेस भी देखते रहे। अब जैसे हाउस वाइफ है, उसको घर का काम भी करना है, जी रोटी कपड़ा धोना है, घर के और भी बहुत से काम धंधे, देख रेख, परिवार रिश्तेदार सब देखना पड़ता है। लेकिन इस टाइम के इस बिजनेस के लिए तो अब तो देखो ऑनलाइन सुविधा है। हाँ जी। ऑनलाइन में आप क्या करें, आप अपने जो सीनियर बंदे हैं उनसे समय समय पर गाइडेंस प्राप्त करते रहें, और प्रॉपर मीटिंग अटेंड करें। एक मैं ये भी राज मानता हूँ कि हमारे बच्चों की कामयाबी का कारण जो है वो डेली मीटिंग, और जैसे हम कहते हैं ना कि परमात्मा को पाने वाले व्यक्ति के लिए हर रोज सत्संग चाहिए, तो जी इसी प्रकार से फॉर एवर को करने के लिए हर रोज मीटिंग भी चाहिए। जी और वो बिल्कुल सही। मीटिंग का मतलब इनकरेजमेंट तो देखो मैंने भी दे दी, लेकिन मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं है। मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ, वो तो तुम्हें नॉलेज है, वो तो जी तुम जी बताओगे। जी अब जी मैंने तो क्या करना था, मैंने तो अपनी स्थिति और आपकी, आपके बारे में सारा कुछ जो आपने प्रश्न किए, मैंने पेरेंट्स को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश कर दी अपनी तरफ से। और कोशिश ही नहीं करी मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जो भी मिलता है, मैंने कहा कि मैं प्रीचर भी हूँ, मैं सत्संग भी करता हूँ, जी तो जी मैं जिसको भी सत्संग दे के आता हूँ उसके ऊपर बहुत प्रभाव होता है। और मुझे लगता है परमात्मा की इच्छा हुई तो आप सबके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, और माता पिता के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। और आप, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी ऊंची करें, और आप भी कलर उठा के ये कहे मेरा भी बेटा मैनेजर है, मेरी बेटी यस। मैनेजर है, कार में आती है, कार में जाती है। एक देखो क्वेश्चन आ रहा है क्या क्वेश्चन है जी? सर, मैंने पढ़ाई नहीं की है, क्या मैं कर सकता हूँ? पहले यूं पूछो ना भी कितने पढ़े हो। पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं की तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। सन्नी और बड़े। पढ़ाई नहीं की तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, आपके पास मेन बात यह है कि अक्षर ज्ञान तो होगा ही। अक्षर ज्ञान का मतलब पढ़ना लिखना तो आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपने एमए करके, बीए करके, बीएड प्लस टू करके, या आपने एमफिल पीएचडी, ये मतलब नहीं होता बिजनेस से। बिजनेस तो अनपढ़ आदमी भी कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जमाने में कम से कम 7 8 कुछ तो आप पढ़े हुए होंगे ही। यदि आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
और सुनो, जो अनपढ़ आदमी होता है ना, जिसको कम नॉलेज हो, वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने दिमाग पे विश्वास नहीं है, वो तो हर चीज को बड़ी गहराई से पूछ पूछ के चलता है। मेरे तो ये मानना है। सही बात कर है। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप अपने आप को निखारो, आप के अंदर बहुत कुछ छिपा है, उसको बाहर निकाल लो। और जब आपको बाहर निकलेगा ना, तो दुनिया तब तक आपको कुछ कहेगी जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे। और देखो, जैसे मुझे कहते थे ना रिश्तेदार, और अब क्या कहते हैं, भाई बच्चे तो पवन के ही कामयाब हुए हैं बस। है ना? जी। और तुम्हें पता भी लग गया होगा कि हमने इनकी एंगेजमेंट भी कर दी है, और हाँ जी, शुभ बिल्कुल। अवसर भी मिल गया आपको। यस। वो भी मिलेगा। है ना? डीजे बजेगा, डीजे। हाँ, आप बोल है रहे ना? थे कि चीन के साथ शादी कर और सकते हैं क्या? सुनो, मैं आपको और भी बताता हूँ। हाँ जी। जो इसकी मिसेज है, वो भी जी। एजुकेटेड है, अच्छी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने भी शायद LIC का, पता नहीं। हाँ, मुझे जहां तक मुझे पता चला है कि वो LIC की एजेंट है या कुछ भी है, मतलब मुझे विशाल इतना को नहीं कंफर्म तो पता। नहीं है, लेकिन बिजनेस माइंड है, सीधी बात ये। हाँ, मतलब बिजनेस माइंड है, वो चाहे कैसे ही है। अब जब उसका माइंड बिजनेस है, तो हम अपने वाले बिजनेस में माइंड को उसके सेट कर लेंगे, हमारे को क्या प्रॉब्लम बिल्कुल। यस। है। क्या नहीं? अपने अपना ऑफिस बना रखा है, सब कुछ अपना ही है। अब तो अपने घर के ही मैनेजर है, सारा कुछ अपना, घर का ही खाना, घर की थाली, सब कुछ, रोटी अपनी है। क्या दिक्कत है? आप बताइए। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल हो, पेरेंट्स का भी सवाल हो, तो आप कर सकते तो विशाल सर, कोई सवाल आपको दिखाई दे रहा है? हैं। अभी तो सर, मम्मी पापा जी नहीं मान रहे। ये सारी जो मीटिंग हुई मम्मी पापा के ऊपर ही हुई है। वो मानेंगे। इस आप थोड़ी मीटिंग के बाद सी मान देखो, जाएंगे। मैं कहता हूँ आपको, इस ये मीटिंग के बाद मान जिसने ये जाएंगे। क्वेश्चन किया है, एक ये क्या है, सर, सर ही अभी मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। तो देखिए, आपके मम्मी पापा आपको मनाने भी हैं, क्योंकि सारे काम हम उन पे नहीं छोड़ सकते। उनकी जो आयु है, उस आयु के अनुसार वो 30 साल पहले जी लिए, जहां अब आप जीने लग रहे हैं। जी। उस समय में और अब के समय में अंतर है। जब हम जॉब में आए, तो हमें तो मोबाइल का पता ही नहीं था, मोबाइल क्या होता है। और सच में कहता हूँ, मैं तो उतना की मोबाइल चलाता हूँ अभी भी, जितने की जरूरत हो। फालतू मुझे पता ही नहीं होता। और अगर मुझे कोई मतलब कोई पॉइंट नहीं आता, तो मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। और जबकि मैं देखो तुम्हारे सामने, और इनको पूछो मोबाइल में, जो मर्जी निकलवा दो, पूरी दुनिया मुट्ठी में। मोबाइल का यही तो मतलब हो, दुनिया मुट्ठी में। और फोर एवर वाले ने दुनिया मुट्ठी में कर तो रखी। पूरे 162 65 देशों में फोर एवर है तो है। और कौन सी मुट्ठी में करेंगे फोर बिल्कुल। बिल्कुल। है? जी। हाँ, और बताओ। एक ये जो सवाल। आप कह रहे हैं ना कि भाई मम्मी पापा नहीं मानते, देखो थोड़ा सा मनाना भी पड़ता है। अब जी। देखो, थोड़ी सी वो कहते हैं कि थोड़ी जिद भी चलती है ना? थोड़ी जी। जिद भी चलती है, और थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है, दोनों काम होते हैं। ऐसा नहीं है, देखो, मम्मी पापा निर्दयी नहीं होते। मम्मी पापा को भी गाइडेंस चाहिए। जी। अगर हम उसको ठीक ठीक ढंग से ये कह देंगे, देखो मम्मी, मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसा हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करती हूँ, तो ऐसा हो जाएगा। मम्मी पापा के दिमाग में थोड़ी सी एक समस्या और भी है। जी। वो सोचते हैं कि कहीं हमारे बच्चे गलत दिशा में ना चले जाए, कहीं हाँ। ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा गलत ना हो। देखो, हमने सुना है कि फॉर एवर में दो तरह के बंदे आते हैं, एक तो कस्टमर आते हैं, और एक बिजनेस करने के लिए आते हैं। यही होता है कि कुछ और होता है? यही होता है। जो जो कस्टमर है, उसको तो केवल मतलब इसी से ही मतलब है कि मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए, मैं प्रयोग कर लूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी ये बीमारी करते है कि मुझे दे दो, उसको कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो फॉर एवर में पैसा लगाता है, तो फॉर एवर मानता है कि बिजनेस करेगा, और उसके लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है। अगर आप वही, मैं बार बार फिर अच्छा नहीं लगता कि आप ये कहें कि आज हमारा बच्चा असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है, और 2 महीने बाद बच्चा मैनेजर बन जाए, नहीं भैया। क्योंकि मैंने आपको 5 साल का एक उदाहरण दिया था बीच में भी, कि एक जी। व्यक्ति ने कहा था कि मेरी आयु 5 साल है। 5 साल। वो मैंने उदाहरण इसीलिए दिया था कि आप उसको समझ लें, इनडायरेक्ट रूप से बहुत कुछ कहा गया है। तो थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। अब जैसे विशाल को मेरे हिसाब से 4 साल हो गए, लगे 4 साल हो गए होंगे ना। 4 साल में तो हमने, हम बीच में ये हमारे को बताते रहते, ये हो गया हो गया। हम अभी पिछले साल तक मैं कहता था
मम्मी इसकी, मैं तो थोड़ा कम ही कहता था, मम्मी डैडी कहा तुमने कुछ नहीं करना है, देखिए तुमने। और अब मम्मी भी कहती है हाँ बेटा, क्योंकि मम्मी डैडी जब घूम के आए ना जहाज में, फिर शुरू जी कहते साहब। थे वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जी। बताओ। तो विशाल सर, कोई और क्वेश्चन है? अभी तो कोई और क्वेश्चन नहीं और आ रहा है सर। वैसे भी जो आज का मतलब वेबिनार हुआ अंकल जी, मैं तो मतलब मैंने भी बहुत बातें सीखी हैं, बहुत बातें सुनी हैं। और कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि ये सब वेबिनार अंकल जी से कराओ, तो बहुत ही अच्छा हमारा आज का सेशन रहा। तो दोस्तों, आप सब लोग ना एक बार टाइप करके बता सकते हैं कि आज का जो हमारा वेबिनार था वो कैसा रहा, आप लोगों के डाउट क्लियर हुए? एक बार टाइप करके सब लोग बता सकते हैं। और हर रोज हमारे ऐसे ट्रेनिंग्स होते हैं, जैसा अंकल जी ने भी कहा था कि मीटिंग्स होनी जरूरी है। अगर बिजनेस को करना चाहते हो ना, हर रोज ट्रेनिंग लगानी जरूरी है, हर रोज ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है। तो प्रदीप सर, आप भी मानते हो ऐसा? यस, ट्रेनिंग लगाना अच्छा जरूरी प्रदीप सर थोड़ा मुझे काम कैमरे के सामने थोड़ा मेरे को हम दिखें। वो, है। जी हाँ वो कर दे, पिन कर दे, पिन कर दे। हाँ जी, मैं करता हूँ, स्पॉटलाइट करता हूँ। प्रदीप तो सर को देखना चाहते हैं। हाँ जी, अभी प्रदीप सर हमारे सामने मतलब आ गए हैं। हाँ ये प्रदीप सर हैं। ठीक है, देखो ये प्रदीप सर हैं। इनके पापा जी क्या कहते थे वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आज हमारी कंपनी में ये स्टार है। क्योंकि, बिल्कुल हाँ क्योंकि स्टार किस लिए है, स्टार मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बेटे ने भी इससे ही बिजनेस सीखा। बिल्कुल। और इसने शायद रवि सर से सीखा। हाँ रवि। जी मतलब आप रवि सर बैठे हैं, आपने इनको सिखाया है, और इन्होंने विशाल सर को सिखाया है। आप सब ने ये, मेरे हिसाब से मतलब आपकी एक ग्रेट टीम होगी अब। और आप सीनियर मैनेजर क्या बोलते हैं। हाँ जी। टूरिंग होने वाला है हाँ प्रदीप हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। देखो मुझे इतना नॉलेज तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं थोड़ी नॉलेज लेके फिर बोलूंगा। अभी तक तो मुझे लगता है कि आप सीनियर मैनेजर हैं प्रदीप सर। हाँ जी। यस यस। और रवि सर, रवि सर जी आप ये भी सीनियर आप मैनेजर। सीनियर मैनेजर हैं। तो देखो सीनियर मैनेजर कहना ही आसान होता है, देखो कितने ऊंचा पद है आपका। और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बेटों को अपने साथ रखा। और दूसरी बात है कि विशाल सर, आपकी पूरी टीम, आपने कहा कि बहुतों की डिमांड थी अंकल जी से मीटिंग कराएं, तो मैं जी आपकी पूरी टीम का, विशेषकर विशाल सर का और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप भी मानते हैं कि पवन अंकल इसके योग्य हैं। मैं तो अपने आप को मान ही नहीं रहा था बिल्कुल मानते हैं सब लोग। है ना। जी लेकिन देखो मैंने जो कहा, मेरा दिमाग कुछ और टाइप का है, आपका दिमाग कुछ और टाइप का है। तो अब मेरी उम्र 50 साल है, आपकी 25 साल है। संभव होता है कि आप प्रखर माइंड के हैं और मेरा माइंड थोड़ा पैसिव है। तो लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अनुभव जरूर लेना चाहिए। मतलब आप अपने बुजुर्गों के पास एक बार जरूर बैठे, जी बिल्कुल। इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपका आशीर्वाद जाता रहेगा। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद कब मिलता है, जब वो बच्चे, बस करना कुछ नहीं है, बस जाके पास बैठना, 2-4 मिनट का टाइम है, और अपनी बता देनी है, कुछ उनकी सुन लेनी है, बस यही तो करना है। और यदि इससे माँ बाप खुश हैं और खुश हो गए कि भाई हमारा बेटा देखो काम भी करता है लेकिन आप पूछता है, वो 5-7 मिनट का खेल है। और बताता हूँ, माँ बाप किसी के कभी भी फेवर में बहुत बाद में आते हैं जब कामयाबी मिले। क्योंकि हम अपने बेटे के आज ही फेवर में आ रहे, पहले तो हम भी ऐसे ही बोला करते थे। समझ रही आपकी। तो कोई बात नहीं, सब चलेगा, चलता है, तो आप कामयाबी देखो। हम कहते हैं कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। यस। मतलब असफल होने के बाद सफल होंगे, वो पिल्लर बनेंगे, असफलता आपका पिल्लर बनेंगे इस सफलता हम। के लिए। जी हाँ तो फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। हार भी है, जीत भी है। क्योंकि जीत जीत अगर होती तो संघर्ष करने की क्या जरूरत थी। अब आप संघर्ष का अर्थ सुनो क्या होता है। संघ मैंने होता है इकट्ठे, और हर्ष का मतलब होता है खुशी। यस। जब हम इकट्ठे मिलकर खुशी मनाएं, उसको संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष से पहले जो मेहनत की जाती है ना, उस मेहनत की कीमत है। जी मतलब आपने संघर्ष का मतलब है सब ने इकट्ठे होकर के हर्ष प्राप्त करना, खुशी, उसके लिए जो अटूट मेहनत आपने करी, उस मेहनत का फल संघर्ष। और आप जो मर्जी सोचे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरी नॉलेज के अनुसार संघर्ष ही, संघर्ष एक फल का नाम है, मेहनत पहले है। और बोलिए आपका कोई क्वेश्चन है तो। जी। हाँ प्रदीप सर, मैं तो कोई क्वेश्चन। हाँ मैंने पूरे ध्यान से सुनी है, मतलब मैं तो निशब्द हो गया हूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है।
मतलब मेरा पूरा ऐसा मन कर रहा है कि सुनते ही रहे बस अब, है ना, मतलब सही रात तक। तो अभी जैसा कि अंकल जी ने बताया आप सब लोगों को, इकट्ठे मिलके हर्ष को प्राप्त करना ही संघर्ष होता है, इन्होंने छंदी विच्छेद कर दिया उसका। तो हर शब्द का अपने आप में एक मतलब होता है, और कोई शब्द तभी बनता है जब उसकी पूरी व्याख्या होती है। जैसे हवाई जहाज शब्द है, वो तभी बना है जब कोई ऐसी चीज होगी। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं। जितनी भी आज की ट्रेनिंग रही, वो एक परफेक्ट माइंडसेट था उन पेरेंट्स के लिए जो अभी बैठ के इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं, और वो बच्चे जो इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं अभी बैठ के। विशाल सर, आप कुछ कहना चाहोगे? आपके पिताजी ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, कि उनको कैसा लगा था और वो कैसा सोचते थे। उसके बाद फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। विशाल सर, अभी अगले महीने कुछ सरप्राइज भी है, तो थोड़ा आप कुछ बोलना बिल्कुल सर, चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। बीच बीच में कुछ ऐसी बातें आई थी जी, मतलब जिनसे मेरे थोड़े थोड़े आंसू भी निकलने स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है। और मैसेज आ रहा है कि सर एरोप्लेन वाली वीडियो दिखा दो। अच्छा चलो, वो तो दिखाएंगे। वीडियो दिखाने एक के लिए मिनट बोल ना, रहे हैं। एक मिनट रवि सर, जी जी जी। एक मिनट मुझे और चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक नेचुरल पॉइंट है। जी। आप जल को ऊपर नहीं ले जा सकते। जल को यदि आप टैंक में डालना चाहते हैं, हाँ जी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पावर की जरूरत पड़ेगी, कोई मोटर जो या पंप लगाना पड़ेगा। जी मोटर मतलब यूज। पंप से पानी ऊपर। जी लेकिन याद रखें, जैसे ही पानी को मौका मिला, वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जा सकता। जी, अपने आप नीचे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समझे ना? और जी। दूसरी बात, जैसे आग है, आग आपने माचिस जलाई, हाँ माचिस को आप ना उल्टा भी कर दो तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। हाँ। इसका कारण पता क्या? क्या? इसका कारण ये है कि कुछ परमात्मा ने प्राकृतिक चीजें ऐसी बना रखे हैं जी। जो ऊपर भी चढ़ती हैं और बरसती भी है, आनंद भी देती है। जैसे जैसे जल है, हाँ वो जी। जल का जो मेन स्रोत है वो है समुद्र। समंदर और से। समुद्र में से ही उसका वाष्पीकरण होकर बारिश होती रहती है, सूर्य की वजह, और हाँ। फिर वो नीचे चला जाता है। मतलब इसका एक सर्कुलेशन है। इसी प्रकार से बिजनेस का भी एक सर्कुलेशन होता है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश कहाँ से आता है? आसमान से आता है। सूर्य इसलिए की। जब माचिस की तीली जलाओ तो प्रकाश ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही जाएगा। तो इसी प्रकार से जीवन में जब हम कुछ सीखते हैं, तो ये उदाहरण हमें जरूर सीखने चाहिए कि प्राकृतिक जो चीज है उससे हम कुछ सीख लें, है ना? जी। तो मैं चाहता हूं कि भाई, प्रकृति और परमात्मा और हम तीनों कॉम्बिनेशन में तब चलेंगे। बीच में हम है। हम कौन है? मतलब हम एक कर्ता है, और हमें फल चाहिए, और वो फल परमात्मा ने देना है। हमारी तो मेहनत है, और नाम हमारा होगा। कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करने वाले तो आप ही, मेरा तो नाम हो रहा है। हम्म। ठीक है ना? बाकी धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। और किसी प्रकार की, देखो मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, और हो सकता है मुझे बोलने में कोई मिस्टेक भी हो गई हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना क्षमा चाहता हूँ। और मैं फिर से एक बार फिर आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए, विशाल सर ने, रवि सर, और हमारे टोपी वाले सर, विशेषकर प्रदीप सर। तो क्योंकि प्रदीप सर अक्सर से जब मेरे को मिलने के लिए आते हैं, मेरे चरणों को स्पर्श करते हैं, तो मैंने आशीर्वाद ही देता हूँ। हाँ जी। जब भी कहीं भी मिल जाए तो मुझे नहीं पता अपने डैडी को पाँव को हाथ लगाते हैं कि नहीं, पर मुझे जरूर लगाते हैं। हाँ मैंने जी, हाँ क्या जी। लगता है क्या नहीं। और मैं भी इनको आशीर्वाद देता हूँ, होता है दिन दुख रात का उन्नति करो। तो आप सभी का पुनः एक बार फिर से धन्यवाद। और जय भारत, है ना? जय जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता क्योंकि की जय। भारत माता की जय मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे साथ ममता तत्व शक्ति भी लग रही है, और भारत का पुरुष है, तो दोनों की जी। जय, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल।